हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवी फिजिक्स एकेडमी, ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर योर एकेडमिक एक्सीलेंस। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। हो सके तो आप हमें कमेंट भी करें और हमसे डिस्कस भी करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और वो इशू क्या है? ये है कि व्हाई क्लियरिंग नीट एंड जेई हार्ड इवन इफ योर पेरेंट्स गिव यू द बेस्ट फैसिलिटी। आपके पास सारा फैसिलिटी होता है, फिर भी नीट और जेई हार्ड क्यों हो जाता है? तो चलिए इस पर हम थिंक करते हैं और एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि टीचिंग एंड लर्निंग जो है ये बहुत ही प्योर है, लाइक ए वाटर एंड एयर। ठीक है, गॉड हैज गिवन अस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इन एबंडेंस। जैसे भगवान ने हमें वाटर और एयर बहुत ज्यादा मात्रा में दिया है, उसी तरह हमें लर्निंग और टीचिंग भी भगवान ने हमें दिया है। इस चीज को, इस प्योरिटी को समझें। ठीक है, लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए ब्लेसिंग एंड टीचिंग इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बोथ आर डिफाइंड गिफ्ट। ये दोनों ही भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है जिसको बहुत ही प्योरिटी के साथ हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम प्योरिटी मेंटेन करेंगे तो फिर हम अपने डेस्टिनी को आसानी से अचीव कर सकते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये दोनों क्या है? टीचिंग और लर्निंग जो है ये एक प्योर वाटर है ऑफ ए स्मॉल रिवर, जो किसी हिल से बहुत धीरे धीरे प्लेन की ओर आता है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन पे आता है तो ड्यू टू मेनी कॉम्प्लिकेशन, ड्यू टू मेनी एक्टिविटीज के कारण क्या है, उसमें इम्प्योरिटी जनरेट होना शुरू हो जाता है। और इम्प्योरिटी इतना ज्यादा होता है कि वो अनयूजेबल रह जाता है। उसी तरह हमारा लर्निंग और टीचिंग भी कुछ ऐसा ही है। तो हमेशा इम्प्योरिटी से बचे। नॉलेज क्या है? लाइक ए रिवर, है ना, कीप इट प्योर। नॉलेज एकदम प्योर चीज है ना, रिवर की तरह, और उसको प्योरिटी मेंटेन करके रखिए। वेल लर्निंग इज प्योर, इट विल नरिश योर लाइफ। अगर आपका लर्निंग बहुत अच्छा रहेगा, आपकी प्योरिटी रहेगा, तो फिर जीवन आपका बहुत ही आसानी से चलता रहेगा। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज फ्लो ऑफ रिवर, है ना। डोंट पॉल्यूट इट विथ एनी नेगेटिविटी। जिंदगी में बहुत सारे नेगेटिव्स आते हैं, उस नेगेटिव से क्या होता है कि आप अपने लर्निंग को पॉल्यूट कर देते हैं, जिससे कारण क्या, आप अपने डेस्टिनी से भटक जाते हैं। सो प्योर नॉलेज बिल्ड योर माइंड, प्योर माइंड बनाता है। मैं ये सारा जो टॉपिक आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूं, जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहूंगा, और फिर आप इसको जरूर एनालिसिस करें, थिंक करें। तो क्वेश्चंस, इन सारे पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि पेरेंट्स गिव एवरीथिंग। आपके पेरेंट्स सारा फैसिलिटी आपको देता है, सारे कोचिंग मटेरियल, अच्छे कोचिंग मटेरियल देते हैं, अच्छी बुक्स देते हैं, सारा चीज देता है, देन स्टिल हार्ड टू क्लियर नीट एंड जेईई। ऐसा क्यों? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपके पास बेस्ट कोचिंग रहता है, बेस्ट फैसिलिटी रहता है, देन व्हाई नो सिलेक्शन? फिर आपका सिलेक्शन में कहां प्रॉब्लम हो जाती है? इज फैसिलिटी एनफ टू क्रैक नीट एंड जेईई? अब इस पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि जो आपको फैसिलिटी मिलता है, क्या वो एनफ है नीट और जेईई के लिए? नहीं, है ना। ट्रूथ क्या है? द ट्रूथ इज, जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो सिलेक्शन के लिए प्योर 100% नहीं होता है। आपको अगर 100% बनाना है
तो आपके थॉट्स, आपकी मेहनत बहुत ही प्योर होना चाहिए। और प्योरिटी, आपके प्योरिटी थॉट्स, आपके प्योरिटी मेहनत के साथ अगर आपकी ये फैसिलिटी जो आपको मिलता है, दोनों अगर मिक्स कर देंगे, देन यू कैन अचीव योर गोल। आपका सपोर्ट, आपके साथ सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहता है, पेरेंट्स का हो, रिलेटिव्स के हो, और आप अच्छा मेहनत भी करते हैं, है ना। देन वेयर डिड यू गो रॉन्ग, फिर भी आपको कहां आप गलती कर बैठते हैं। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज योर थॉट। जो आपकी थॉट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके अच्छे फैसिलिटी मिलने के बाद भी, आपके अच्छे मेहनत करने के बाद भी, अगर आपके थॉट्स में प्योरिटी ना हो तो आप कहीं ना कहीं आप डगमगा जाते हैं और अपने गोल से पीछे रह जाते हैं। तो कैसे, क्या करना चाहिए हमें? तो सबसे पहले आपको ये एनालिसिस करें कि सारे स्टूडेंट सॉल्विंग मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं। गिविंग मेनी टाइप ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट भी देते हैं। रीडिंग मेनी बेस्ट बुक, बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी आप पढ़ते हैं। रीडिंग बेस्ट कोचिंग मटेरियल, आपके पास अच्छा कोचिंग मटेरियल भी होता है। फॉलो मेनी टिप्स फ्रॉम हियर एंड देयर, आपके पास बहुत अच्छे मेंटर गाइडेंस भी आपको मिलता है ना। एंड मेनी मोर, हैव यू नोटिस इट? स्टूडेंट फ्रॉम पुअर फैमिली क्लियर द नीट एंड जेई एंड गेट टॉप पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एक पुअर स्टूडेंट जो पुअर फैमिली से आते हैं वो बहुत ज्यादा, उनके पास क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं, वो बहुत ज्यादा टेस्ट भी नहीं दे पाते हैं, उनके पास बहुत अच्छी किताबें भी नहीं होती है, उनको अच्छा कोचिंग मटेरियल भी नहीं होता है, उनको कोई मेंटरिंग भी करने वाले अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी वो नीट और जेई जैसे एग्जाम में टॉप कैसे आ जाते हैं? ये थिंक करने वाली चीज है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे ना, देन यू कैन एनालिसिस योरसेल्फ, और शायद आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, और करेक्ट करेंगे देन यू कैन अचीव योर गोल। सो देयर इज ए हेयरलाइन डिफरेंस, एक छोटी सी हेयरलाइन डिफरेंस है, जो एक स्टूडेंट फ्रॉम पुअर फैमिली वो नीट और जेई क्लियर कर देता है, और एक स्टूडेंट जिसको सारे फैसिलिटी मिलता है एंड इवन में वो बहुत अच्छे मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है ना। एंड दैट इज योर थॉट होता है। पता है थॉट्स क्या है? थॉट्स इज बेस्ट टीचर, योर बेस्ट टीचर है, और एक ऑनेस्ट मेंटर भी है ना। आपके, इसलिए आपके थॉट्स में प्योरिटी होना बहुत ही जरूरी है। हाँ, एक चीज की जरूरत हो जाती है, एक मेंटर की, जो आपको टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहे, आपको समझाते रहे, और इट विल बी वर्क एज ए कैटलिस्ट ऑफ योर थॉट इन ए राइट डायरेक्शन। जो आपको राइट डायरेक्शन देता है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और आप अपने गोल को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आई एम स्टार्टिंग ए सीरीज ऑफ नीट 2026। मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें केवल कॉन्सेप्ट हो, और उस कॉन्सेप्ट पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके एंड डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और डिफरेंट कंडीशंस भी बताऊंगा, जिससे कि आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझ जाएं। ठीक है, तो ज्वाइन मी if you have any issue, or join me by WhatsApp group, call me, I will discuss with your issue and problem and guide you. Okay, so thank you very much.